इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों पर फोकट का घंटा बजाते मंत्री जी की करेंगे। ये घंटा बजा रहे हैं मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर 1 सीट से विधायक भी हैं। इंदौर के जिस भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत हुई है, वो इन्हीं माननीय के क्षेत्र में आता है। मृतकों में 6 महीने का एक मासूम भी शामिल है। हालांकि बच्चे की मौत पर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। वैसे अभी मौत के अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, बिल्कुल सही संख्या कोई नहीं बता पा रहा। जानकारी के मुताबिक दिसंबर महीने की शुरुआत से ही यहां दूषित पानी से जान जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। 26 दिसंबर को एक मौत हुई। इसके बाद पानी से बीमार होने वाले लोग और मौत की संख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि नए साल के स्वागत का आखिरी हफ्ता था। ऐसे में शायद ही इस खबर पर आपने ध्यान दिया हो, लेकिन नए साल के पहले दिन इस खबर को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि अगर पहले ही दिन सिस्टम और सरकार की नाकामी से जुड़े मामले पर हम संवेदनशील नहीं हुए तो पूरा साल ये इस सिस्टम के अधिकारी और मंत्री आम आदमी का यूं ही फोकट में घंटा बजाते रहेंगे, जैसे कैलाश विजयवर्गीय घंटा बजा रहे हैं। क्या घंटा हो गया? मेरा बच्चा नहीं रहा सर, उल्टी दस्त हुए तो दवाई को चलो कि ले बेटा, कुछ नहीं है पेट में, हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही, कहाँ जाऊँ? क्या घंटा हो गया? तो सफाई में सर्वश्रेष्ठ शहर इंदौर ऐसे सर्वश्रेष्ठ माननीय को पाकर आज धन्य हो गया। धन्य हो गया वो पूरा मध्य प्रदेश, जिसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। कैलाश विजयवर्गीय मौत पर मातम का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन लेकर आए हैं। वो जहरीले पानी से हुई मौतों पर विलाप करते हुए फोकट का घंटा बजा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? बात है। वैसे हिंदू धर्म में घंटा घड़ियाल काफी पवित्र माने गए हैं। मान्यता है कि इसकी ध्वनि से मनुष्य सीधे ईश्वर से संवाद कर सकता है। कैलाश विजयवर्गीय धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। हर वक्त मस्तक पर तिलक सुशोभित रखते हैं। शायद इसलिए मौतों पर आंसू बहाते परिवारों के सामने वो अपनी संवेदनशीलता का घंटा बजा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? बात है। चलिए मंत्री जी की ही बात रख लेते हैं। मान लेते हैं कि मीडिया कर्मी इलाके में घंटा बजाकर ही आया है, तो आप क्या इतने दिनों से बैठकर मंजीरा बजा रहे थे? क्योंकि जिस पाइपलाइन के जहरीले पानी को पीकर लोगों की जान गई, अगस्त महीने में ही उसे बदलने का टेंडर हो गया था। तो आपने अब तक क्या किया? क्या लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? करीब 6 महीने पहले टेंडर भी हो चुका था कि वो पूरी लाइन बदली जानी थी, पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। 40% जो पुरानी लाइन थे उससे ड्रेनेज का पानी टच हो गया, उसी के कारण सारी परेशानी हुई है। यदि शायद वो 40% लाइन पहले डल जाती तो ये समस्या नहीं आती। तो टेंडर होने के बाद भी क्या आपका सिस्टम घंटा बजा रहा था, जो 5 महीने तक पाइपलाइन को नहीं बदला गया? अब आपके ही विधानसभा क्षेत्र में जहरीला पानी पीकर लोग मौत की नींद सो गए। उल्टा आप कह रहे हैं कि फोकट का प्रश्न मत करो, क्या घंटा होकर आए हो? हम सब शर्मिंदा हैं इसके लिए। जब किसी भी शहर के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तो हम जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है। शर्मिंदगी, लापरवाही की जिम्मेदारी तो बात की बात है, पहले थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। मौत जैसे शोक के विषय पर हंसी की फुलझड़ियां मत चलाइए। लोगों की मौत पर फोकट का घंटा मत बजाइए। अब भले ही आप स्कूटी पर बैठकर इलाके में घूमें, लोगों को राहत दिलाने की बात करें, दोषियों के खिलाफ एक्शन के दावे करें, इससे क्या होने वाला है? क्योंकि जिन लोगों के अपने आपके सिस्टम का जहरीला पानी पीकर मरे, उन्हें तो आपने फोकट का घंटा ही समझ लिया। सर आपका एक वीडियो जो सोशल मीडिया में कल से वायरल हुआ, उसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं सर। जो सोशल मीडिया में सर आपका एक जवाब नहीं दूंगा, मैंने ट्वीट कर दिया।
मीडिया कर्मी ने मौत पर सवाल ही तो पूछा था, कौन सा गुनाह कर दिया था? आपको मौत पर पूछा गया सवाल फोकट का लगा, आपने सवाल का ही घंटा बजा दिया। अब विपक्ष कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है, उस मंत्री को हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एमिनिटीज जो है जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। फिलहाल मंत्री जी इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अगर जनता ने आपके सिस्टम का घंटा बजाना शुरू कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब मौत पर मीडिया के प्रश्न मंत्री जी को फोकट लगते हैं तब क्या होता है? वही होता है जो मौत के आंकड़े पर कैलाश विजयवर्गीय के साथ हो रहा है। कभी वो कहते हैं कि 2 से 3 मौतें हुई हैं, कभी कह रहे हैं कि 8 मौतें हुई हैं, कभी कहते हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूं। आप सुनिए। सर मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं हो पा रहे सर अभी 2 या 3 है, अभी 2 या 3 है। सर डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ा भी 4 है। मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एकेडमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। तो जिन माननीयों को लोगों की मौत का सवाल, फोकट का प्रश्न और घंटा लगे, उनसे राहत की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हाँ, ऐसे सिस्टम और लोगों को जवाब देना जरूरी, ताकि अगली बार उन्हें इस फोकट और घंटा जैसे शब्दों की सही कीमत का सही अंदाजा हो सके। क्या होगा अगर ऐसे माननीय जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाएं और लोग कहें कि फोकट का वोट मत मांगो, क्या घंटा करके आए? क्या होगा अगर ऐसे माननीय आपके दरवाजे पर आकर अपील करें कि हमारी ही सरकार बनाइएगा और आप कहें कि फोकट की बात मत करो? क्या घंटा अपील लेकर आए हो? काश ये फोकट का घंटा बजाने वाला बयान देने की बजाय अगर आपने वक्त रहते कदम उठा लिया होता तो आज इंदौर के घरों में नए साल की खुशियां होती, वहां मौत का मातम नहीं होता। वैसे कैलाश विजयवर्गीय की बदजुबानी पूरे देश में चर्चित रही है। उनके लिए ऐसी बातें करना ये कोई नया नहीं है, क्योंकि उन्हें तो भाई बहन के प्यार में भी उन्हें खोट दिख जाता है। 26 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ हुई छेड़छाड़ पर कैलाश विजयवर्गीय ने बेहद ही अशोभनीय टिप्पणी की थी। कहा कि यह अधिकारियों के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी एक सबक है। मतलब अपनी गलती ना मानकर उन्होंने खिलाड़ियों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया था। 25 सितंबर 2025 को उन्होंने कहा कि हमारे विपक्षी नेता आज ऐसे हैं कि वो चौराहे के बीच में अपनी छोटी बहनों को चूमते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन अपनी छोटी बहनों या बेटियों को सबके सामने चूमता है? फिर 6 जून 2025 जब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो छोटे कपड़े पहनती हैं। तो अगर जनता ही उनसे पूछे कि आप कैसे फोकट के बयान देते हो, तब आप क्या कहेंगे? वैसे इस फोकट के बयान को यहीं छोड़ते हैं। इस पर कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खेद प्रकट कर चुके हैं। अब बात उन चेहरों की करते हैं जो इंदौर की जनता को जहरीला पानी पिलाने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच तालमेल का नगर निगम में अभाव लगता है। वो अभाव उसको भी हम ठीक करेंगे। कल हम बैठक लेके। मतलब साफ है, इन मौतों के लिए जहरीला पानी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जहरीला हो चुका ये सिस्टम और उसके अधिकारी जिम्मेदार हैं। क्योंकि कभी इनकी जहरीली लापरवाही जनता पर भारी पड़ती है, तो कभी इनका नकारापन समय से पहले लोगों को मौत की नींद सुला देता है, जैसा इंदौर के भागीरथपुरा में हुआ है। इन मौतों के लिए जिम्मेदार चेहरों में से एक निगम कमिश्नर दिलीप यादव हैं, क्योंकि काफी समय से स्थानीय लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे और ये उन शिकायतों को सिहराने के पास तकिए के नीचे दबाकर सो रहे थे। आयुक्त के साथ अपर आयुक्त रोहन सिसोनिया भी
नए साल पर हुए जहरीले हत्याकांड के जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगस्त महीने में पाइपलाइन बदलने का टेंडर हो चुका था, लेकिन दिसंबर तक काम शुरू ही नहीं हुआ। तो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर है। तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? मुझे? क्यों नहीं स्थानीय पार्षद कमल वाघेला को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? 5 महीने से लोग गंदे पानी से परेशान थे, ये क्या कर रहे थे? हाँ, जब मौतों पर मीडिया ने विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे तो अपने नेता के लिए हेकड़ी दिखाने में ये पीछे नहीं रहे। आखिर देश के सबसे साफ सुथरे शहर में ऐसा कैसे हो गया? कैसे महीनों से शिकायतों के बाद भी अधिकारी कानों में रुई लगाए रहे? मेयर पुष्य मित्र भार्गव भी इस पानी कांड के जिम्मेदार लोगों से बाहर नहीं है, क्योंकि गंदे पानी की शिकायतों पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच कोई तालमेल था ही नहीं। ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से कोई 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार कही है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच तालमेल का नगर निगम में अभाव लगता है। वो अभाव, उसको भी हम ठीक करेंगे। कल हम बैठक लेके, और कैसे भी शहर के ऊपर ये बदनुमा दाग लगा है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं। इस बीच जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा की भी इन मौतों पर जिम्मेदारी तय की जानी जरूरी है, क्योंकि लगातार जहरीले पानी की शिकायत पर उन्होंने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं चला गया। इंदौर में जहरीले पानी से हुए हत्याकांड के बाद अब यहाँ सफाई के दावों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि जो तस्वीर दुनिया को दिखाई जाती है, जमीन पर वैसा कुछ भी नहीं है। इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। आप देखिए किस तरीके से ये एक गली है, ये इस तरीके का कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये इसी भागीरथपुरा इलाके के मोहल्ले की एक गली है, जिस तरीके से ये कीचड़ से भरी हुई है, ये स्वच्छता की कहानी बताती है। तो एक एक कर इंदौर के लापरवाह सिस्टम की परतें उतर रही हैं। जहरीले पानी से हुई मौतों का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। 2 अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित लोगों को उचित और मुफ्त इलाज कराया जाए। मृतकों और प्रभावितों के इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी अगली सुनवाई में मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया कि अब स्पेशलिस्ट करे कि सभी जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं भागीरथपुरा क्षेत्र में, सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। फिलहाल इस घटना पर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सड़क पर उतरा हुआ है। हम देख सकते हैं कि इंदौर के नगर निगम दफ्तर में कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, जिसमें यमराज का एक फोटो दिखाया गया है और उसमें लिखा है यमराज कमल छाप मौत का पानी। हमें पता है नए साल के पहले दिन आप ज्यादा तनाव और टेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन क्या करें, ये सिस्टम हमें परिवार के साथ सुकून के पल कहां बिताने देता है। कभी जहरीला पानी आम आदमी की जान ले लेता है, कभी जहरीली हवा आम आदमी को बीमार बना देती है, कभी जहरीला सिरप बच्चों को वक्त से पहले मौत की नींद सुला देता है, कभी जहरीला खाना हमें अपनों से दूर कर देता है। तो इस जहरीले सिस्टम का आखिर इलाज क्या है, जिसने पहले ही दिन आम आदमी की आंखों को आंसुओं से भर दिया? उल्टी हुई, अब मैंने कपड़े से पोंछा, पूरे कपड़े उतार दिए मम्मी ने। बेटा ऐसी नग्न हुई खड़ी बिल्कुल, फिर बेटा यहाँ लगी मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। उल्टी, दस्त, या क्या करने आए, दुख बढ़ाने आए, कम करने आए, मुझे नहीं मालूम। बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। अब दूसरी खबर पर आते हैं, जिसके केंद्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की संकेतों से भरी सियासी बाटी चोखा पार्टी है। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहबोज के बाद आज साल के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने बाटी चोखा पार्टी का आयोजन किया।
आज ही अखिलेश ने मथुरा के ब्राह्मणों को बुलाकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, मान सम्मान लेने और देने का संदेश प्रसारित किया। समाजवादी पार्टी इस बाटी चोखा पार्टी की सबसे खास बात यह रही कि इसमें सभी वर्ग के लोगों को बुलाया गया था। समाजवादी पार्टी ने बाटी चोखा पार्टी का आयोजन ऐसे समय पर किया है जब यूपी की सियासत में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के भोज की चर्चा है, जिसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी तक जारी कर दी थी। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में बाटी चोखा की खुशबू तो साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर से ही आने लगी थी, जब अखिलेश ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, नव वर्ष पर पार्टी कार्यालय में आयोजित बाटी चोखा स्नेह भोज का आयोजन करने वालों को अग्रिम शुभकामनाएं। बाटी चोखा और लिट्टी चोखा में सिर्फ क्षेत्रीय शाब्दिक भेद है, बराबरी का भाव रखने वालों के लिए सब एक ही रूप है। अखिलेश की इस बाटी चोखा पार्टी की खुशबू 2027 के विधानसभा चुनाव तक जा रही है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से सियासी इंग्रेडिएंट्स डालने इसमें शुरू कर दिए हैं। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार में। बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में स्नेह भोज के जरिए अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। अखिलेश यादव ने मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी हावी है। अखिलेश यादव का इशारा बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी की तरफ है। अखिलेश ने स्नेह भोज का आयोजन कर मैसेज दिया कि समाजवादी पार्टी में सभी को भोज की आजादी है। बीजेपी भोज करने पर वार्निंग देती है, जबकि समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में सहभोज और स्नेह भोज की खुशबू फैली हुई है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का सहभोज तो बीते दिसंबर में हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साल के पहले ही दिन बाटी चोखा खिलाकर बहुत दूर तक निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साल के पहले दिन गुनगुनी धूप में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बाटी चोखा बन रहा था, जिसमें हर वर्ग के लोगों को बाटी चोखा खिलाया गया। आम लोग भी आए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी जमकर स्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज किया तो उनको नोटिस मिली, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नए साल के पहले दिन सहभोज का कार्यक्रम हो रहा है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो सहभोज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हुए हैं और सब बाटी चोखे का लुत्फ उठा रहे हैं। पार्टी का आयोजन समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन निशाना बीजेपी पर रहा। पहले ही अखिलेश समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते रहे हैं कि यूपी बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। पार्टी की ब्राह्मण लॉबी सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा है, तभी तो ब्राह्मण विधायकों को अलग से बैठक करनी पड़ रही है। सरकारी कर्मचारी से लेकर नौजवान, बेरोजगार, पीड़ित, वंचित, शोषित सब परेशान हैं, सब असंतुष्ट हैं। अब ये पीड़ित, शोषित, वंचित में उनके विधायक भी शामिल हो गए हैं। कुछ गिने चुने मुख्यमंत्री के आसपास के लोग पूरी शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिए हैं, लूट रहे हैं और अब भाजपा के विधायक ही रोते घूम रहे हैं, तो फिर और किसी के बारे में क्या कहना। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज किया था तो समाजवादी पार्टी स्नेह भोज लेकर आ गई। स्नेह भोज यानी जिसमें लोग आपसी प्रेम और अपनेपन के साथ मिलकर भोजन करते हैं, और सहभोज जिसमें लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं ताकि सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों का एक ही मतलब समझ लीजिए, लेकिन पार्टियों ने इसे भी अलग अलग नाम दे दिया। जैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी अलग अलग हैं,
जैसे दोनों की विचारधारा अलग है, जैसे दोनों की बातें अलग हैं। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अंदर से डर सता रहा है कि उनके विधायक उनके साथ कब तक चलेंगे, कितना चलेंगे, इस बात का डर सता रहा है, इसलिए वह अब सहबोझ कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि यूपी बीजेपी में ब्राह्मण हाशिए पर चले गए हैं, इसीलिए उन्हें अलग से बैठक करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने तो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे तक खोल दिए हैं। तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। सियासत में स्वाद की भी अलग जगह होती है। कोई सियासी मटन पकाता है, कोई चुनावी मछली खाता है, कोई बाटी चोखा पर आता है। जब मौका और दस्तूर हो तो स्वाद भी डबल हो जाता है। 46 विधायक सहबोझ किए थे तो तकलीफ किस बात की है? जब राजपूत विधायकों ने बैठक की आपको तकलीफ नहीं हुई? ब्राह्मण भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा ब्राह्मण के साथ नहीं है। ये 46 ब्राह्मण गुट्टा टेक लेंगे, लेकिन समाज आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। बाटी चोखा पार्टी तो एक बहाना है, निशाना बीजेपी पर है। पिछले अगस्त में बीजेपी के क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की थी, नाम दिया था कुटुंब परिवार। दिसंबर में ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो इसे सहभोज कहा गया। इन्हीं बैठकों की याद दिलाकर विपक्ष चटकारे ले रहा है। अगर समाजवादी पार्टी बाटी चोखा की दावत कर रही है तो बेहतर बात है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि कुछ ब्राह्मण विधायक आपस में मिल जाएं, कुछ सुदामा आपस में मिल जाएं तो उनको वार्निंग दे दी जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।